अरिहंतों को नमन करे, सिद्धों की जयकार। आचार्य और उपाध्याय वंदन करो स्वीकार। सर्व साधु और संतों के चरणों में शीश नवा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य भागवत महाराज की जय। आचार्य भव्य आत्मन हमारे समक्ष जो ग्रंथाधिराज विराजमान हैं वह है इष्टोपदेश। जो वस्तु हित रूप है उसे इष्ट कहते हैं। जो वस्तु कल्याणकारी है उसे इष्ट कहते हैं। और उस वस्तु का जिस ग्रंथ में उपदेश हो उस ग्रंथ का नाम इष्ट उपदेश है। इस ग्रंथ का कल 5वां श्लोक था। उसके माध्यम से यह बताया जा रहा था कि स्वर्ग का सुख कैसा है। स्वर्ग का जो सुख है, उनमें रहने वाले देवों का जो सुख है वो कैसा है। तो बताया था स्वर्ग में रहने वाले देवों के जो सुख है वह स्वर्ग में रहने वाले देवों के सुख के समान ही है। और बताया था दुखों से रहित है, बहुत समय तक चलने वाला है। तो दुखों से रहित है कि जैसे अपन लोगों को जैसे कोई सुख है तो उस सुख में उस समय तुरंत ही बाधा पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि आइसक्रीम खा रहे हैं, एक चम्मच खाई बड़ी स्वादिष्ट लगी, दूसरी चम्मच खाई तो उसमें मक्खी थी, तो पूरी आइसक्रीम मक्खी वाली हो गई। चलो ऊपर से आके बैठ गई, उतना हटा दो तो जमी जमाई है। तो ऐसी स्थिति में वो जो है, लेकिन वहाँ स्वर्ग में देवों के जो सुख होता है वो जितना भी होता है आकुलता सहित होता है, सांसारिक सुख होता है, दुख रूप होता है, ये बता रहे हैं आगे चल करके। लेकिन वो जब तक उनके रहता है तब तक रहता है, 5 इंद्रिय संबंधी। अभी कह रहे हैं कि स्वर्ग का सुख मैंने बताया वो ठीक है सब कुछ, लेकिन वो सुख सुख नहीं है। तो यहाँ इसके लिए श्लोक आया है। वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुःखम च देयनम तथा ह्युद्वेजयन्त्येत भोगा रोगा इवापदि। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो सुने। ये कह रहे हैं कि संसारी जीवों के ये जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है ना, वह सुख जो है दुख
और वासना अर्थात भ्रम मात्र है। इंद्रिय जनित जो सुख है वो दुख है और भ्रम मात्र है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करने वाला है। अब वो चाहे देवों का हो चाहे वो किसी का हो। अब देखो, स्वर्गों में भी जो देव 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हैं, वहां भी अपने से ऊंचे देवों को देख करके संक्लेशित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो जो वो अपना जो सुख है वह सुख उनके सुख का कारण नहीं बन पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब उनके अंत समय आता है, समझ में आ रहा है, जब उनके अंत समय आता है, आयु 6 का समय आता है, तब भी बड़े आकुलित व्याकुलित हो जाते कि मैंने इंद्रियों के सुख जो भोगे हैं वो मेरे से दूर हो जाएंगे, हमसे छूट जाएंगे। समझ में आ रहा है? और तब जो उस समय के जो सुख होते हैं वो उन्हें तब भी अच्छे नहीं लगते वे। क्यों? उधर दुख ज्यादा है, देव पर्याय छूटने का दुख ज्यादा है। तो वर्तमान के जो सुख होते हैं उस समय वे सुख जैसे प्रतीत भी नहीं होते, हालांकि मिल रहे हैं तब भी। क्योंकि आकुलता व्याकुलता में, जैसे मान लीजिए किसी के युवा पुत्र की मौत हो गई, और कब वो कुछ खा रहा था, कलाकंद खा रहा था और बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा था, भूखा भी था वो, 1-2 चम्मच खाई, एकदम कान में पड़ी कि पुत्र की मौत हो गई। तो वो कलाकंद छोड़ दिया, लेकिन जो मुंह में कलाकंद की चम्मच रखी थी, तो मुंह में कलाकंद थूका नहीं है, क्या वो कलाकंद का सुख आएगा? क्योंकि वहां आकुलता और वेदना बढ़ गई, मेरे पुत्र की मौत हो गई। तो वहां जी चला गया, और वो जो है एक तरीके से जो खा रहा है, मुंह में रखा है, उगल दे अच्छा लगता है, लेकिन वो भी खाने लायक नहीं रहा। अब चबाने का भी मन नहीं कर रहा उसका, या तो थूक दे या फिर अंदर कर ले। क्योंकि इंद्रिय जनित जितने भी सुख हैं, सांसारिक सुख हैं, वो कभी भी जीव को सुख का कारण बन नहीं सकते। क्योंकि सारे के सारे जो इंद्रिय जनित सुख हैं वो आकुलता जन्य हैं, और आकुलता दुख है, वेदना है, तकलीफ है, अशांति है। हम आपस में भी कह देते हैं ज्यादा ना कुलावे, सुनता है, सुना नहीं है? अकुलावे मतलब ये सुना होगा शब्द, ज्यादा आकुलता ना करे, ज्यादा दिमाग न लगा किसी चीज में। जैसे जब हम समझाते हैं कोई, किसी के दिमाग की जो छत है वो जो है क्रैक हो गई, तो फिर वो कुछ का कुछ सोचता है, ज्यादा दिमाग खराब ना करे। तो ज्यादा दिमाग खराब करना, आकुलता करना, ये सब एक ही बात है। अब वो आकुलता सुख के समय भी हो सकती है और दुख के समय भी हो सकती है। सुख के समय में भी आकुलता मैंने कल बताई थी आपको। दुख के समय में तो आकुलता सबको दिखती है, हाय 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 हाय, रोता है, पीटता है, कुछ ना कुछ करता है। लेकिन सुख के समय में भी आकुलता मैंने बताई थी ना, कि किसी चीज की इच्छा हुई तो जब वो चीज जब तक मेरे पास नहीं आती है तब तक आकुलता होगी, और जब वो चीज आ जाएगी मेरे पास तो जब तक जिब्या पे नहीं जाती तब तक आकुलता होगी। और जिब्या पे खाते खाते भी 1 चम्मच खाली दूसरे भरने के तैयार हो गए। जब कोई टेस्टी चीज होती है, समझ में आ रहा है, टेस्टी चीज होती है तो आदमी जो है मुंह में धर के दूसरे जल्दी उठा लेता है कि वो जाए, और दूसरी, और जो खानी नहीं होती है तो वो बड़े बड़े धीरे धीरे खाएगो, और वो बा को देखेगो नहीं, नीचे वाली गोद धरी है, या देखेगो तो बुरी नजर से देखेगा कि इतनी रखी है, कैसे खर्चे होगी।
जैसे मान लो 7 रोटी खाने का मन था और 10 हैं तो ऐसे देख रहे अबे तो 2 और धरी हैं या 3 और रखी हैं। समझ में आता है? तो वो भी आकुलता है। और ये आकुलता मैंने बताई है कि खाने की, एक के बाद दूसरी खाने की भी आकुलता है। सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के ये लगता है कि संसार के जितने भी विषय हैं, उन विषय के जितने भी सुख हैं, वे सब दुख रूप हैं, आकुलता रूप हैं, और सुख नहीं है, सुख का भ्रम मात्र है। जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, जो एक बार शुद्ध उपयोग का मन बना, मतलब लेकर के आ गए आनंद, ऊपर गए थे 11वें गुलिस्तान में, वहाँ स्वरूपाचरणचारित्य शुद्धोपयोगी आत्मरमणता हो गई थी। और जब वापिस आए 6ठे में, तो उनको कैसा लगता होगा? नहीं समझ में आया? कैसा लगता होगा उनको 6ठे गुलिस्तान में आके? वही भाव बनता होगा, चलो भाई वो निराकुल दशा आप सोच सकते हो। कहीं हमें दुख तकलीफ कोई दिक्कत होती या नहीं, किसी भी तरह की स्थितियां बनती हैं तो उस समय हमें बड़ी अशांति होती है, और जब कुछ दिक्कतें कम हो जाती हैं तो बड़ी शांति का अनुभव होता है। और जब दिक्कतें हुई ना, तो वो कितनी बड़ी शांति होगी जब उन्होंने 11वें गुलिस्तान में उसका वेदन किया था, उस वीतरागता का, उस सुख का, उस आनंद का। अब वो नहीं है, तो छटापटी लगी है। चलो चलो जी अब अपने वतन को चले, इस जग में तो सुख नहीं है, सुख में रमण करें, चलो जी भाई अपने वतन को चले। रोग शोक दुख भरे यहाँ पर, सुख ना है किंचित, वहाँ पे चले तो सबसे रहित हो, सुख मिले सिंचित, चलो जी भाई अपने वतन को चले। अपने आत्मा में सुख है। अब ये वो जानते हैं, उनको बड़ा, वे ऊपर से नीचे आए 6ठे गुलिस्तान में, और फिर अंदर में मन है कि चलो चलो वहीं चले, और प्रसाद करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वही सुख, निराकुल सुख, आत्मिक सुख है। सांसारिक सुख सच्चा सुख नहीं है। अनादि से मैंने प्रतिकूलताओं को, दुख अनुकूलताओं को सुख माना है, सो उसी की एक अभ्यास पड़ा है, आदत पड़ी है, बस वही सब कुछ अच्छा लगता है। पहली बार अगर कोई शराब पीता है तो बड़ा दुख होता है। शराब पहली बार कोई पिए तो बड़ी वेदना होती है। जब शराब मुंह में जाएगी और गले में उतरेगी तो उस समय इतनी वेदना और जलन होती है, भयंकर, एसिडिटी से भी ज्यादा। हमें जब एसिड बन जाता है और जब एसिड की डकार आती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जलन होती है और बड़ा बुरा सा लगता है। उससे कई गुना शराब की वेदना होती है। उस वेदना को मैंने स्वयं अनुभव किया है छोटे अवस्था में, 6, 7, 8 साल की उम्र में।
अब बच्चे थे, कुछ पता नहीं था, तो मीठी दवाई समझ के पी ली। उतने एक ढक्कन में उसने मेरे गले से लेकर के पेट तक स्थिति ऐसी कर दी थी कि मैं ना जीने लायक रहा ना मरने लायक। आप देखिए, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वो जलन, वो दुख, वो वेदना वो ही जानता है जिसने पहली बार। लेकिन हम अनादि से समझ में, और जो, हाँ, जो प्रतिदिन पीता है उसको वो शराब कैसी लगती है? अच्छी लगती है, सुख कारक लगती है। और शराब ना मिले तो आकुलित व्याकुलित हो जाता है, पागल सा हो जाता है। और शराब दिखते ही आहा मधुरम मधुरम, क्या क्या आ गया, इससे बढ़िया चीज क्या होगी दुनिया में? अमृत पहले है। उसको कह दो तुझे जो दुनिया की सबसे अच्छी खाने की चीज है वो ला दो, एक तरह से वो शराब पहले ही कह देगा ना ना शराब इधर करो, बाकी हटा दो, ले जाओ। तो कितना समझ रहे हो, उसको सुख कारक लगती आदत। कोई पहली बार पिए तो दिक्कत, उसको आदत पड़ गई तो सुख कारक लगती है। ऐसे ही मुझे अनादि से इंद्रिय जनित सुख, जो आकुलता का कारण है, दुख का कारण है, वो मुझे सुख रूप लगता है। अनादि से वही किया है और वर्तमान में उसी को लेकर के विकल्प करते रहते हैं। इंद्रिय जनित सुख आ जाए मस्त हो जाते हैं, और जरा सी वे इंद्रिय जनित सुख जो है हमसे दूर हो जाए तो आकुलित व्याकुलित, मतलब दुखी होते हैं, अपने आप को समझते में दुखी। तो अनादि से ऐसी आदत पड़ी है ना। लेकिन हमने कभी सिद्धों का सुख, निराकुल सुख चखा ही नहीं, इसलिए उस सुख का कुछ ख्याल ही नहीं है। जो हमारा आत्मिक सुख है, अपना सुख है, उसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन मुनिराज की जिन्होंने 11वें गुण स्थान में उसका आनंद लिया है। अब वो छठे में आ गए, अब उसका आनंद लिया है और छठे में आ गए, समझ में आ रहा है? अब वो जो आनंद लेके आए हैं वो फिर छठे में रहने का मन नहीं है, उनकी दशा क्या होगी? और छठे से 11वें तक गए हैं तो ऐसे ही थोड़ी चलेगा झुटमुट के, वो भी बड़ी लगनता, पुरुषार्थ, मेहनत और आत्ममगनता में गए, बड़े रुचि से गए और लेकर के आ गए वापस तो बड़ी अंदर में उतला पुतली है, चलो भाई उधर ही चलो। सहज भाव रहेगा उनका, संसार की कोई चीज उनको रुचेगी नहीं। अब छठे से बिल्कुल ही नीचे गिर के पहले में पहुंच जाए तो हम कह नहीं सकते, अश्रद्धा हो जाए। लेकिन छठे से चलो 5वें में आ गए तो भी पता है, चौथे में आ गए तो भी ललक रहेगी उसकी, और चौथे से नीचे गिर गए तो उसकी ललक का कुछ पता नहीं है। तो भव्य आत्मन, मेरा यही कहना है, यहाँ पर भी यही बात आई है कि जो जो इंद्रिय सुख की बात की है, चाहे वो देवो पुनीत हो, चाहे वो भोग भूमि पुनीत हो, और चाहे वो मनुष्य का हो, त्रियंच का हो, किन्हीं के सुखों की बात की जाए, जो भी इनके इंद्रिय जनित सुख हैं वे सब आकुलता के कारण है, दुख रूप हैं, अशांतिमय हैं। निज आत्मिक सुखी सुख का कारण है, शांतिमय है। तो ऐसा भाव निरंतर रहे कि मैं उस सुख को प्राप्त करूं, उस सुख में हमेशा लीन रहूं और मगन रहूं। चेतन सुन लो बात ये कुछ खास रे,
जड़ में मगन न होना तू, वहाँ जा कर ना रोना तू। निज के पास तू आ जा रे, अपने सुख को पा जा रे। हे चेतन आत्मा, बहुत हो गया, अब बहुत कुछ नहीं होना है। बस यही होना है कि जो भी होगा अपने लिए होगा, हमारा अपना होगा। जड़ विषयों से नहीं चाहिए, सहज आत्मिक चाहिए, सुखी चाहिए, दुख नहीं चाहिए। इन सब की ललक जैसे जैसे तुम्हारे अंदर जगेगी, आपका आत्मा प्रफुल्लित होगा और संयम की ओर बढ़ेगा। आपका जीवन पवित्र बन जाएगा इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरो सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सो जलो कालो, सो वाणी मस्तक नमो। सदा देती हूँ तो बोलो दासा वाणी जिनवाणी माता की।